हेलो दोस्तों, आई एम सुमित और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 को। अगर आपने हमारे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त बोल रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बनेगा, फटाक से बनेगा। तो क्या दिया है, आइए लिख लेते हैं। दिया है हमारा क्या चीज, 15 cot a बराबर 8। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये cot a है ना, cot a यहीं पे रहने दीजिए, बराबर 8 लिख लीजिए। 15 यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब cot a बराबर क्या हो गया, 8/15। अब आप एक चीज तो जानते ही होंगे, क्या, लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का, जिसमें ये होता है लंब, ये होता है साइन थीटा की वैल्यू, ये होता है कॉस थीटा की वैल्यू, और ये होता है हमारा टैन थीटा की वैल्यू। तो देखिए, टैन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार, और आपको पता होगा टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आधार बटा में लंब। इसका क्या मतलब हुआ, जो आधार है हमारा 8 है और जो लंब है हमारा 15 है। पूछ क्या रहा है, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब और यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण। फिर पूछ रहा है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा जो सेक ए होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है। तो पहले कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो क्या यहाँ पे लिख लें, कर्ण बटा में आधार। अब देखिए, हमें लंब आधार पता है, कर्ण नहीं पता। अब हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण कहाँ से निकालना होगा, पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से। पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर में जो जो दिया है आप लिख लीजिए, पहले नाम मेंशन करना है तो कर दीजिए, ए बी सी हो गया। आधार 8 है, इसको नीचे वाले को आधार बोलते हैं, 8 लिख लेंगे। लंब 15 है, इसको 15 बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और ये कर्ण होता है यक्ष मान लीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, लंब 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 है, 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ देंगे इसको, 5 4 9 6 2 8 और ये 2। हमें x का मान चाहिए, तो सोचेंगे 289 किसका वर्ग होता है, तो 289 17 का वर्ग होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, तुलना कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कट गया है। x बराबर हमारा कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। मतलब हमें कर्ण मिल गया कितना, 17 सेंटीमीटर। अब दोस्त कुछ नहीं करना है, अब हमारा आंसर हाथ में है। कैसे हाथ में है, आइए देखते हैं। बोला साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना हो गया 15 और कर्ण कितना हो गया 17। तो आंसर हमारा कितना हो गया 15/17। नेक्स्ट आ जाइए, सेक के, सेक के बराबर कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो एक हमारा आंसर ये हो गया। तो अब देख सकते हैं कितना इजी से क्वेश्चन बन सकता है। बस आपको बेसिक चीज चाहिए, क्या चीज, ये लाल बटा कक्का से साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक कॉट कोसेक थीटा का वैल्यू लंब कर्ण आधार के टर्म में क्या होगा। एंड सेकेंड चीज इज, आपको पाइथागोरस प्रमेय बनाकर उसमें अगर दो चीज दे दिया है, मतलब लंब आधार दे दिया है तो कर्ण ज्ञात करना, या कर्ण आधार दे दिया है तो लंब ज्ञात करना, ये चीजें आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 रहा वो बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसका क्या मतलब हुआ, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सेक थीटा दे दिया तो बाकी आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या हमारा दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले सेक थीटा बराबर होता क्या है, लंब कर्ण आधार के टर्म में। तो आपको लाल बटा कक्का से पता होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार।
यानी कहने का मतलब ये हमारा कड़ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और याद कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 चीज पता होनी चाहिए, पहला लंब, कड़ और आधार, 3 चीज पता होनी चाहिए। तो हमें क्या पता है, कड़ तो पता है, आधार भी पता है, लंब नहीं पता है। अब लंब हम निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कड़ हमारा दे दिया 13 लिख लेंगे, सबसे बड़ी भुजा 13 होती है, और आधार दे दिया हमारा 12 हो गया। लंब नहीं पता है, यक्स मान लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमारा क्या, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, कड़ का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब x का स्क्वायर और आधार 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। 169 हुआ, 144 को इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर। घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, बराबर x स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तुलना कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर 5। तो यानी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारा, लंब आ गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, सब क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। क्या क्या हमारा पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें 1 दे दिया है तो बाकी 5 लिखना है। 5 हमारे कौन से हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक तो दे ही दिया है, फिर लिख दीजिए कॉट थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा को लंब कड़ आधार के टर्म में लिख लीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, यहाँ पे हो गया लंब बटा कड़। उसी तरह कॉस थीटा को लिख लीजिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कड़। ठीक है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख लीजिए लंब बटा आधार। ठीक, कॉट थीटा बराबर टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। उसी तरह कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो कोसेक थीटा बराबर कड़ बटा लंब। ठीक, ये सारा चीज जो मैं अभी करा रहा हूँ इसको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे जरूर देखिएगा। आपके सारे डाउट अगर यहाँ पे थोड़े बहुत भी फंस रहे होंगे सब क्लियर हो जाएंगे 100%, तो उसे जरूर जाके देखिएगा अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी तो। अब आ जाइए वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, लंब हमारा 5 और कड़ हमारा कितना हो गया 13, तो ये आंसर हो गया हमारा साइन थीटा का। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, आधार 12 और कड़ 13, ये आंसर हो गया कॉस थीटा का। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब 5 और आधार हो गया हमारा 12, ये आंसर हो गया। कॉट थीटा बराबर, अब आपको देखिए यहाँ से आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो अगर टैन थीटा 5/12 है तो कॉट थीटा 12/5 उल्टा कर दीजिए। फिर उसी तरह साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा उल्टा कर दीजिए साइन थीटा का 13/5। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी एक मान दे देगा, बाकी 5 पूछ सकता है, या कोई 2 पूछ सकता है, या कोई 3 पूछ सकता है। प्रोसेस यही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करने वाला है, प्रूव करने वाला है। और लड़के काफी डरते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से, लेकिन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं और काफी इजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा दिया यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब यही आपको सिद्ध करना है, जो दिखाइए कि लिखा है वही है कि प्रूव करिए कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, ऐसे कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोणों को न्यून कोण कहते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का ही बात होता है, एक अपने से समकोण त्रिभुज बना लेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए और बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी जहां पे बनेगा वहां पे न्यून कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, तो ए और बी न्यून कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पे कोण कितना होगा, सी होगा। ठीक है, सी 90 अंश का हो गया। अब किसी को आप ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, इन दोनों में से। ठीक है, तो हम मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं,
बी। अब बोला कोड ए और कोड बी न्यून कोड है। देखिए यहाँ पे न्यून कोड बन रहा है और यहाँ पे न्यून कोड बन रहा है। न्यून कोड का फिगर कैसा होता है, कुछ इस तरह का न्यून कोड का फिगर होता है, ठीक है। और 90 अंश का कोड का ये, तो यहाँ पे 90 अंश सी को लिख दिए और कोड ए और कोड बी न्यून कोड बोल रहा था, इसीलिए कोड ए और कोड बी को यहाँ रखे हैं और सी को 90 अंश पे रखे हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यही चीज यहाँ पे पहला फिगर बनाने में यही समझदारी दिखानी है कि क्यों हम 90 अंश की जगह सी रखे हैं, क्योंकि ए और बी को न्यून कोड बोल दिया है और न्यून कोड बनता है इस तरह, इसीलिए इन दोनों को यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये था, क्यों ए बी सी वैसे माना गया है। अब आ जाइए, हमें दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। सिद्ध करने का एक तरीका होता है, ठीक है, आपको लिख के चलना होता है, तो आप लिख देंगे दिया है, ठीक। आगे अब कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़। आप ये लाल बटा कक्का से चीजों को लर्न कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आधार बटा कड़, और यहाँ पर भी कॉस थीटा है तो इसके लिए भी आधार बटा कड़ ही होगा, ठीक। अब आ जाइए, कॉस ए का मान पूछा, ए हमारा ऊपर है और हम बोले थे जब भी ऊपर का कोण पूछे तो लंब के जगह आधार लिख देते हैं और आधार के जगह लंब, मतलब लंब आधार इंटरचेंज हो जाते हैं। कब, जब हमारा कोण ऊपर हो तब। तो यहाँ पे कॉस ए पूछा है, ए ऊपर है मतलब आधार के जगह हम क्या लिख देंगे, लंब, और नीचे कड़ हो गया। अब आ जाइए, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, लंब बटा कड़। लंब इसमें है क्या, इसको लंब बोलेंगे, इसको कड़ बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। लंब बटा कड़, लंब हमारा कितना हो गया, एबीसी के फॉर्म में लिखेंगे, ए सी, यहाँ पे लिख लीजिए ए सी, और कड़ कितना हो गया, ए बी, लिख लेंगे ए बी, ठीक है, बराबर कॉस बी बराबर आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। अब बी देखिए कोण नीचे है, जब कोण नीचे हो तो कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे का वैसे लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, आधार हमारा सी बी है यानी कि बी सी, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बी सी, ठीक है। और हमारा कड़ कितना हो गया, ए बी, तो कड़ लिख ले रहे हैं ए बी। ये चीजें आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, आप इसको फिर बाद में क्या करेंगे, मिटा देंगे या वहां से हटा देंगे, ठीक है। ये समझने के लिए आपको लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ तुलना कर देंगे तो ये 20 ए बी से ए बी कट गया, हमारा क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, इतना आ गया, ए सी बराबर बी सी। कहने का क्या मतलब है, ये ए सी और बी सी भुजा बराबर हो गया, ठीक है। अब AC और BC भुजा यहाँ पे बराबर के निशान को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, या एक से भी दिखा देते हैं, एक पाई से। इसका कहने का क्या मतलब, अगर कोई भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक प्रमेय होता है, प्रमेय को ही नियम भी बोला जाता है। एक नियम होता है कि क्या नियम होता है या प्रमेय उसको कह दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कौन से कोण, जो दोनों भुजाओं से सटे हुए होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो AC और BC यही दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो AC के लिए हम कोण लिख लेंगे A, कोण A, और BC के लिए कोण लिख लेंगे कोण B। और देखिए यही हमारा सिद्ध करना था, तो लास्ट में आप ये लिख देंगे ब्रैकेट में कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर उसके बाद आप ये लिख देंगे कोण A बराबर कोण B, और फिर लिख देंगे सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया, या इसी को आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो दोस्तों ऐसे आप लोग आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं दिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं देखा है, तो आप जाके जरूर प्लेलिस्ट में देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।